बोलो महावीर भगवान की जय। कहा जाता है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म दूसरों की सेवा करना है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और गरीबों की बीमारों की सेवा ही ईश्वर सेवा है। इन असहाय लोगों की सेवा करने में ईश्वर की सेवा की अनुभूति होती है। परोपकार की इसी सिद्धांत श्रृंखला में चलते हुए परोपकाराय पुण्याय के सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल 1988 से गरीब और बीमार व्यक्तियों की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के गांधीनगर में स्थित यह ट्रस्ट एक लंबे समय से गरीबों में ईश्वरीय अनुभूति प्रतीत करते हुए इन गरीबों बीमारों की सेवा में लगा हुआ है। और आज 29 जुलाई 2024 को 182वां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस हॉस्पिटल के पदाधिकारियों से इस हॉस्पिटल के बारे में। जैन चैरिटेबल ट्रस्ट कब से चल रहा है? 1988 से जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल पहले चंद्रप्रभु स्वास्थ्य केंद्र था। 1994 में ये हॉस्पिटल चालू हुआ गांधीनगर के अंदर, और हमारे 14 सदस्य थे पहले ट्रस्टी। और आज जो है 182वां स्वास्थ्य शिविर है। ये हमारे एमडी साहब हैं अपने मनोलाल जी, और एक कैशियर है ये राजेश जैन जी, और ये जो दवाइयों की जो हमारे आती हैं, भाई साहब आ जाओ आगे जाओ। क्या शुभ नाम है आपका? पुनीत जैन। आपके सहयोग से ही चलता रहता है। और आज के जो चीफ गेस्ट है रोहित दुआ जी पटेल, जिन्होंने अपनी बहुत कीमती जगह, इस जगह को देखते हुए कि भाई यहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया है, तो उसको देखते हुए आपने हमारे को जगतपुरी चौक पर कलकत्ता मेट्रो स्टेशन के पास में 600 गज का प्लॉट दिया है। बहुत कम कीमतों में, नाम मात्र के पैसे लिए इन्होंने, और हम इनका धन्यवाद देते हैं। हमारे हॉस्पिटल आज पहली बार आए हैं और इन्होंने डायलिसिस का सेंटर देखा तो इन्होंने 7 मशीन देकर कहा कि आप किस मशीन लगाओ। मैं तन मन धन से सहयोग करूँगा। धन्यवाद। अच्छा सर, यहाँ पे क्या क्या यूनिट चल रही है? यहाँ क्या नहीं चल रहा, सब कुछ चल रहा है। ऑपरेशन भी होता है, आँखों का ऑपरेशन भी होता है, इंडोर भी है, सर्जन भी हैं, गायनी भी है। इसमें से ज़्यादा एमडी साहब बताएंगे। डायलिसिस यूनिट की बात करें तो कितनी यूनिट लगी हुई है? बता दो, आप भी बता दो। डायलिसिस की फ़िलहाल हमारे पास 7 यूनिट हैं, और 7 यूनिट 3 शिफ्ट में चलती हैं। से 21 डायलिसिस रोज़ होती हैं, और ये डायलिसिस फ्री होती है। नाम मात्र के डायलिसिस के पैसे लिए जाते हैं, और ये भी दान की सपोर्ट से चल रही है। कोई ना कोई दान किसी शुभ अवसर पे हमें दे देता है, और उसकी वजह से उस सपोर्ट पे चल रही है। इसके अलावा हमारे हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। कोई भी MBBS डॉक्टर के अंडर इलाज नहीं होता। सब MD, DM या सर्जन MS उनके अंडर में दाखिल होते हैं मरीज़। उनकी सर्जरी हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे ऑपरेशन हो, उनके होता है। और मेरे ख्याल में हमारे 30 बेड हमारे अप्रूव्ड हैं। 20, 22, 25 मरीज़ हमारे दाखिल रहते हैं। फिजियोथेरेपी भी है हमारे यहाँ, गायनी का बहुत काम है, डेंटल है हमारे यहाँ, स्किन का है, आई का है, सभी डिपार्टमेंट है। जितने भी डिपार्टमेंट लगभग होते हैं सभी, बच्चों का है, नर्सरी है, तो सभी डिपार्टमेंट है। और इसकी कंजेशन की वजह से हमने एक और जगह ली। अभी जो परिचय कराया इनका रोहित जी का, इन्होंने बहुत सस्ते रेटों पे हमें एक प्लाट दिया, और बहुत अच्छे ढंग से अपनी हमारी टर्म्स पे दिया। जिस तरह हम कहते रहे पैसे नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में दे देना, वो प्लाट लिया और वो वहाँ पे बनाएंगे। चूँकि यहाँ पे आने में थोड़ी डॉक्टर को दिक्कत, ये तो चलेगा ही, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इससे कम नहीं होगा। ये तो यहाँ का समझो कि एक एम्स टाइप का है, एम्स टाइप। क्योंकि ऐसा है जी, इस इलाके में कोई नहीं है। अब रात को भी जो भी 24 घंटे यहाँ पे कैजुअलिटी खुली रहती है, डॉक्टर अटेंड 24 घंटे रहता है। ये नेफ्रो वाले के अंडर में है, नेफ्रोलॉजिस्ट, इस डायलिसिस को वो डॉक्टर संदीप गुप्ता वो देखते हैं। प्लस एक डॉक्टर हमने राउंड दी, जितना भी हमारी जब तक ये खुलती है, जब तक हमारी ये डायलिसिस सेंटर रहता है, एक डॉक्टर बाहर बैठते हैं, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर, जो कि सारी चीज़ को चेक करते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है। बाकी 3 टेक्नीशियन हैं। ये तीनों बच्चे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे हैं, और बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं। डायलिसिस के लिए मतलब क्या क्राइटेरिया? डायलिसिस के लिए क्राइटेरिया है कि वो पेशेंट आएगा और डॉक्टर साहब उसको OPD में देखेंगे। उसकी OPD में भी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं। कुछ वो टेस्ट कराएंगे कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो डायलिसिस के दौरान उसको दिक्कत ना हो जाए,
यदि वो सारे टेस्ट उसके ठीक है तो उसको अलाउ कर देंगे और ये डायलिसिस चालू हो जाएगी। और वो हफ्ते में 2 दिन बार 3 बार आते हैं और वो चेक करते रहते हैं और महीने में सबकी ओपीडी ज़रूर दोबारा करते हैं इन बच्चों की भी। और हमारे स्टाफ भी बहुत अच्छे ढंग से, एक अटेंडेंट भी यहाँ परमानेंट रहता है। आपने देखा होगा कहीं यहाँ पे धूल मट्टी कुछ नहीं मिली होगी, क्योंकि एक अटेंडेंट 8-12 घंटे यहाँ पे रहेगा, वो ये नहीं कि बाहर जाएगा। तो इस तरह मैनेज कर रहे हैं जी सबके सहयोग से यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मेरा नाम मनूलाल जैन है और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे इनका कुबेर भाई का, अशोक जी का। ये धन इकट्ठा करते रहते हैं और हम लगाते रहते हैं। ये हमारे कैशियर साहब हैं और अब ये हमारे जुड़ गए। इनके फैमिली में भी, रोहित जी के परिवार में भी डॉक्टर्स हैं, 3-4 आपके 6 डॉक्टर्स हैं। इनकी बहन ये डॉक्टर्स हैं। ये हॉस्पिटल नर्सिंग होम भी चला रहे। इन्होंने जो प्लाट दिया है, इनका मन यही था, 4 स्कूल हैं इनके, बहुत अच्छे स्कूल, इसमें डोनेशन भी नहीं लेते। जो बिल्डिंग वाले के डोनेशन थे, ये इनके यहाँ डोनेशन बैन है, मेरिट पे बच्चे लेते हैं। इनका मन ये था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे उस प्लाट पे। ये बच्चे इतने बिजी हो गए सब अलग अलग, तो वो इस वजह से वो उनकी इच्छा हम पूरी कर रहे हैं इनके सहयोग से। आप बोलना चाहेंगे? आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? आज मुझे यहाँ पे आके बहुत कुछ सा देखने को मिला कि निस्वार्थ सब लोग सेवा कर रहे हैं और एक छोटे से इलाज से लेके डायलिसिस तक यहाँ पे हो रहा है और सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। बहुत ही कीमतें, ऐसी कीमतें हैं जो कोई भी साधारण व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। जो सेवाएं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो सब लोग मिलके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। तो इससे मैं ये चाहूँ कि सब लोग जिसके पास थोड़ा सा भी कुछ धन है, सेवा भाव है, तो ऐसी संस्था जितनी और ज़्यादा बने, लोगों को उससे लाभ मिलता रहेगा। एक जैन हॉस्पिटल से काम नहीं होगा। जो लोग आगे आके सेवा करें, घर पे कुछ त्यौहार हो, कुछ हो, कुछ दान यहाँ के दे के जाएँ, या अपने घर के पास कुछ संस्था ऐसी हो वहाँ पे जाएँ। तो इनकी सेवा भावना से प्रेरित होकर के आपने ये जो डोनेशन, जो आपने ज़मीन इनको जो दी है, वो इनकी सेवा भावना से प्रेरित? एक तो जो हमने ज़मीन, मेरे पूरे पुरानी ज़मीन थी, वो हमने इनको दी है। उसके बाद हमने उस ज़मीन के अंदर ही मेरे परिवार ने योगदान अलग से दिया है। उसने जैसे किसी को भी उस ज़मीन में अपना योगदान देना हो तो वो 51,000 रुपये से लेके जितनी उसकी इच्छा हो उससे आके ज़मीन पे वहाँ पे परचेज़ कर सकता है। अपना नाम? रोहित दुआ पटेल। आपकी खूबी यह है कि आपने हमसे सिर्फ 3 महीने के टाइम के लिए ये दिया जगह। हमें जब हमने प्लॉट लिया था, आपने हमारे को बहुत कम कीमतों पे प्लॉट दिया था और हमारे को जो कि जैसे दिए जाती है, हम इनके पास गए तो हमने कहा जो आपकी इच्छा दे दो। उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और उसके बाद 3 महीने टाइम दिया और हमने को 1.25 साल निकाल दिया। क्योंकि पैसे चंदा इकट्ठा करने को मुगल बात तो है नहीं, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बोले। और तो और हमारे को जगह भी दान में दी, अब 15 लाख रुपए भी हमारे को दान में दिए। एक एम्बुलेंस दी हमारे को, एक एम्बुलेंस, एक लैब की मशीन दी। मतलब इनके इतना धन्यवाद देता हूँ पूरे परिवार को। आज माता जी को आना था, किसी कारण से वो नहीं आ पाई, क्योंकि स्कूल है इनका अपना इनके स्कूल का नाम है लिटिल फ्लावर स्कूल, जो बहुत मशहूर स्कूल है अपने रोहतास नगर शादरे के अंदर। और इनके यहाँ एक खूबी है कि वो आप बच्चों से वो ले लेते हैं दान, वो लेते हैं, सिर्फ फीस लेते हैं, डोनेशन नहीं लेते हैं। तो ये बातें कोई कम नहीं है और इनकी प्रेरणा से हमने ये काम किया है। और ये प्लॉट उन्होंने अपने फैमिली के नाम से प्लॉट बनाया था कि हम यहाँ पे हॉस्पिटल खोलेंगे, तो उसको पूरा हम करेंगे, इसलिए इनको बड़ी खुशी है। तो इन्होंने पैसे भी नहीं मांगे, हम तो जबरदस्ती इनको ला के देते रहे। 20 लाख रुपये ले लो, 10 लाख रुपये ले लो, ऐसे करके किस्तों पैसे दे रहे हैं हमको। और इन्होंने किसी बात को मना नहीं करा। धन्यवाद इनका। हमने कोविड के अंदर इतना काम किया कि हमारे को कभी भी वैक्सीन लगवानी पड़ी, कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ी, उन्होंने सहर्ष हमारे को तन मन से सहयोग किया और डायलिसिस सेवा इन्होंने शुरू कराई। और आज जो भी इनके इलाके में काम हो रहा है, तो हमारे को किसी की जरूरत पड़ती है तो हमें इतनी स्वाद हमारे को हमेशा क्या रहती है। आज ये काफ़ी दिन बाद में आई है, लेकिन इनका हमारा बहुत धन्यवाद है। देखिए, ये एक सेवा का काम है और ये संस्था बहुत अच्छे से पूरे, आप कहीं पे भी देखेंगे, पूरी दिल्ली में एक मानी हुई संस्था है। कहाँ जा रहे हो, अगर किसी को छोटा सा भी कष्ट हुआ, कोई छोटी सी भी बीमारी हुई, तो वो सीधा कहते हैं हम जैन चैरिटेबल जा रहे हैं। तो ये अपने संतों का नाम रोशन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने जो हमारे को और महावीर भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दिया था कि अहिंसा परमो धर्मा,
उसके साथ साथ लोगों की सेवा करने का जो सबसे बड़ा काम है वो ये संस्था कर रही है। और यहाँ के एक एक महानुभाव को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनको इसी तरह से यश दे ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें।